मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इनटू ए मेल और इंडिविजुअल। तो ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो अपना गैमेटोजेनेसिस जो पार्ट चल रहा है ओबीसी का, जिसके अंदर मैं ओवुलेशन आपको समझा चुका हूं, उससे रिलेटेड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वो समझा चुका हूं। देन इसके अलावा आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुरू करते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके अंदर। देखो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना यानी कि जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन होना। देखो सिंपल भाषा में याद रखने का प्रोसेस है, जो लैंग्वेज है, तरीका है कि अगर जहां स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है उस फैक्ट्री को बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। क्या कहते हैं, टेस्टिस के अंदर जब अपने पास में, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जब अपने पास में किसका प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। द प्रोसेस किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। तो द प्रोसेस, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्शन ऑफ द, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द किसका, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, प्रोडक्शन ऑफ द मैच्योर स्पर्म, ठीक है, मैच्योर स्पर्म बाय प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या फिर इसके अलावा स्पर्माटिड वगैरह भी कहा जा सकता है। तो द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म बाय आवर स्पर्मेटोगोनिया टू मैच्योर स्पर्म, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में अगला जो इसके बारे में होता है, कहां होती है, तो सर इट अक्कर इन द सर्टोलाई सेल्स, यानी कि जो सर्टोलाई सेल्स होती है अपनी टेस्टिस की, उसके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। कितना टाइम लेता है एक मैच्योर स्पर्म को कंप्लीट होने के अंदर, सर 72 डेज, ठीक है, 72 डेज लगते हैं किसको, कंप्लीट मैच्योर स्पर्म को प्रोडक्शन होने के अंदर। देन उसके बाद में क्या होता है, कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं मैं आपको, यानी कि अपने पास में क्या होता है, कितने तरह के इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है कि कितना टाइम लगता है, तो ये 72 डेज वाला पॉइंट कभी भी भूलना मत आप, और सर्टोलाई सेल्स वाला भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। देन उसके बाद में क्या होता है अपने पास में कि अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूं टेस्टिस का, अगर मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर उठाता हूं तो जिसके अंदर अपने पास में अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, अंदर की जो लेयर होती है, सबसे पहले म्यूकोसा होती है, ठीक है, म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, सभी को पता होगा ये चीजें तो आपने पढ़ रखी होगी, सब म्यूकोसा होती है, मस्कुलरिस होती है और सीरोसा होती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल लेयर होती है, ठीक है, मस्कुलरिस और सीरोसा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास में पेश आदमी के अंदर क्या होता है कि देखो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो ट्रायंगल से मैं शो कर रहा हूं, एक मैं सर्कल से शो कर रहा हूं, ठीक है, ट्रायंगल से और सर्कल से। तो जो ये ट्रायंगल वाले सेल्स होते हैं इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, और जो ये सर्कल वाले सेल्स होते हैं दीस सेल्स आर सर्टोलाई सेल्स, ठीक है, सर्टोलाई सेल्स पाए जाते हैं। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं these cells have a vital role to formation of the testosterone. These cells act as a endocrine cells, ठीक है, endocrine cells, like they produce the testosterone, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाते हैं। कौन से सेल्स, सर एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हेल्पफुल होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स में होते हैं, एक्ट एज ए एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन हार्मोनल प्रोडक्शन लिख लो यहां पे, ठीक है, हार्मोन्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब ये अपने पास में क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाउंड, मेजॉरिटी ऑफ द फाउंड इनटू द मेल के अंदर, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा फीमेल के अंदर भी पाया जाता है, बट बहुत माइनर के अंदर होता है, बट जो मेजर हार्मोन होता है मेनली सीन इनटू द
मेल के अंदर। ऐसे ही FSH और LH फीमेल के अंदर तो पाए ही जाते हैं, बट मेल के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बट बहुत कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो these cells are have a vital role into the testosterone production and the Sertoli cells are mainly helpful for the production of the किसका Sertoli cells mainly production for the mature sperm का, ठीक है। mature sperms are completely formed by the किसके द्वारा Sertoli cells के द्वारा। तो these are the normal structure that we can identify the normal basic concept of the spermatogenesis। then उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है which is क्या कि प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है इसका, यानी कि नॉर्मल में प्रोसेस के बताऊं तो आपके बारे में इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने पास पे आदमी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ये नॉर्मल पाया जाता है सभी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में जर्म सेल्स इधर से जर्म सेल्स होती है। देन उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया होती है, और ये स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट माइटोसिस के द्वारा, याद रखना, फर्स्ट माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर चेंज होगी। ये देखो इसके अंदर अब समझाने वाला तो क्या है, ये जस्ट एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है, ये माइटोसिस के द्वारा फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर चेंज हुई। देन उसके बाद में अपने पेशेंट या फिर आदमी के पास में, पेशेंट तो नहीं, आदमी नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटोसाइट के बाद में सेकंड जो इसके अंदर डिवीजन होता है दैट इज मियोटिक डिवीजन, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और इसके अंदर क्या होता है कि 46 XY होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई क्रोमोसोम्स कम नहीं हुए हैं, सेम माइटोसिस के दौरान हमेशा सेम नंबर जो आगे डिवीजन होता है विदाउट रिडक्शन के। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के द्वारा क्या होता है कि इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है। और इधर भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा विद 23X और 23X, ठीक है, 23X इधर से, ठीक है, एक्सेस नहीं खाली 23X होगा। और देन उसके बाद में इधर से दो 23XY और 23XY, ऐसे 23XY इधर से प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड मियोटिक डिवीजन। याद रखना नॉर्मल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ खास समझाने का नहीं है। 23XY फर्स्ट हमेशा जर्म सेल्स के द्वारा अपने पास में एक स्पर्मेटोगोनिया आया। देन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर फर्स्ट माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के द्वारा देन उसके बाद में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके अंदर जो अपने स्पर्मेटोसाइट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर चेंज हो गया माइटोसिस के द्वारा, और देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर चेंज होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के द्वारा। और देन उसके बाद में जो डिवीजन चेंज हो रहा है यहाँ पे सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के द्वारा, दैट इज 23X एंड 23X। और देन उसके बाद में यहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे, ठीक है। जो ये स्पर्माटिड होती है, वैसे इस टाइम पे यहाँ पे स्पर्माटिड होती है, और ये जो स्पर्म्स है ना, ये स्पर्म फिर क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा निकलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, और जो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि स्पर्माटिड से और मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो बस ये चीजें आप थोड़ा समझना और रखना, बहुत आसान सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देन उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर कि भाई मैंने आपको नॉर्मल प्रोसेस बता दिया इसके अंदर, और बाकी फिर होता है अगला वाला, दैट इज एक पार्ट होता है एपिडिडाइमस, ठीक है। क्या होता है एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस के अंदर क्या होता है, एपिडिडाइमस, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, एपिडिडाइमस के अंदर मेनली सीन इन द फर्स्ट वन which is sir it is found into the supralateral, ठीक है, supralateral
इट इज फाउंड सुप्रालेटरली ऑफ द, किसके, जो यूरेथर होता है उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है, सुप्रालेटरली ऑफ द पेनिस या फिर यूरेथ्रा, ठीक है, सॉरी टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, ये तो एपिडिडाइमस किसके लिए काम करता है, टेस्टिस के प्रोडक्शन, टेस्टिस के ऊपर फाउंड होता है, और क्या होता है इसके अंदर, इट इज फंक्शन, इट मतलब कि इट प्ले वाइटल रोल इन स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म का इसके अंदर स्टोरेज होता है, प्लस में इट प्रोवाइड मोटिलिटी, इट प्रोवाइड मोटिलिटी, जो स्टोरेज हो रहे हैं स्पर्म्स उनको प्रोवाइड मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, फोर्थ वन विच इज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म्स को। तो नॉर्मल फंक्शन होता है एपिडिडाइमस का। क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं कि एपिडिडाइमस का क्या फंक्शन होता है, हु प्रोवाइड द कंप्लीट, क्या, न्यूट्रिशन, स्टोरेज, मोटिलिटी। क्वेश्चंस तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बनते हैं याद करने के लिए। देन उसके बाद में होता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में नॉर्मल स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको कि क्या, नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, अगर मैं ये टेस्टिस है, ठीक है, और ये टेस्टिस के बाद में यहां से वैस डिफरेंस निकलती, ठीक है, और यहां से वैस डिफरेंस निकलती है, इधर से क्या होती है, समाइनल वेसिकल्स होती है, ठीक है, समाइनल वेसिकल्स फाउंड होती है जो अपना सीक्रेशन डालती है। और देन उसके बाद में इधर की तरफ बताऊं तो, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, ये इधर की तरफ क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और ये नॉर्मल होती है, इसके साथ में जुड़ती है, ठीक है। तो ये जो अपने पास में क्या होता है, ये आगे की तरफ यूरेथ्रा होता है, ठीक है, यूरेथ्रा होता है, ये मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है जहां से स्फिंक्टर वगैरह पाए जाते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, जो प्रोस्टेट अपना सीक्रेशन छोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेथ्रा किसके अंदर, दोनों के अंदर, मेल एंड फीमेल। मेल की जो नॉर्मल लेंथ होती है दैट इज 16 से 20 सेंटीमीटर, और फीमेल की होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। इसीलिए क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, फीमेल के अंदर यूटीआई ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो छोटा यूरेथ्रा होगा तो जो यूरिन होता है वही, जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है वही के वही ज्यादा मैक्सिमम के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाती है, ठीक है, और बैक्टीरिया वायरस अंदर की तरफ ग्रोथ कर जाते हैं, एंड दैट विल लीड टू द यूटीआई। यूटीआई के अंदर एक बात याद रखना, अगर यूटीआई का ट्रीटमेंट करना है तो सिट्रासोल हमेशा रखना घर पे, जब भी हो। एक तो वो जो बर्निंग सेंसेशन होती है सिट्रासोल के द्वारा खत्म हो जाएगी, इसको पी लेना पानी के अंदर मिला के 1 चम्मच डाल के दिन में 3 बार। और बाकी इसके अलावा एक एंटीबायोटिक आती है नॉरफ्लोक्सोसिन, तो ये बीडी ले सकते हो सुबह शाम। ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं यूटीआई का, बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, कामगार करेगा कंफर्म, ठीक है। तो नॉरफ्लोक्सोसिन, बीडी और सिट्रासोल दिन में 3 बार, कहानी खत्म है, 4 दिन तक कंटिन्यू रख लेना, यूटीआई का मैटर क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज द नॉर्मल जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिसके अंदर से ये टेस्टिस होते हैं, ठीक है, दीज आर टेस्टिस। और देन उसके बाद में ये इसके द्वारा ये वैस डिफरेंस होती है, वैस डिफरेंस, ठीक है, और ये समाइनल वेसिकल होती है, ये डक्ट होती है जिसके द्वारा इसके अंदर एंट्री करता है, और देन फिर उसके बाद में ये बाहर निकल जाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं इसके अंदर। 2 टर्म आती है, कौन सी वाली आती है, फर्स्ट वन स्पर्म कैपेसिटेंस, ठीक है, स्पर्म कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है स्पर्म्स का, कि देखो जब एक बार इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स होने के बाद में इजैकुलेशन हुआ, ठीक है, इजैकुलेशन होने के साथ में, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, इजैकुलेशन होने के बाद में वजाइना के थ्रू होते हुए स्पर्म्स सारे किसके अंदर जाएंगे, यूट्रस के अंदर जाएंगे। तो वहां पे रास्ते में बहुत सारी रुकावट आती है, उनके लिए रुकावट से जूझने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्म कैपेसिटेंस, ठीक है, स्पर्म कैपेसिटेंस कहते हैं। कैसे, देखो
इट इज द, मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज द फिजियोकेमिकल चेंज, फिजियोकेमिकल चेंज, ठीक है, अक्कर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होता है टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ इन विच हाइपर मोटाइल हो जाते हैं स्पर्म्स, ठीक है, हाइपर मोटाइल ऑफ स्पर्म अक्कर, ठीक है। तो क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो स्पर्म्स होते हैं वो हाइपर मोटाइल होते हैं, जिसकी वजह से इजीली पहुंच जाते हैं किसके पास, ओवा के पास में, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्म कैपेसिटेंस। कितना टाइम लेता है सर, 6 से 8 आवर, 6 to 8 आवर्स लेता है ये टाइम। बाकी इसके अलावा एक टर्म होती है दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एक्रोसोमल कैप होती है वो हाइब्रिडोनेज प्रोएक्रोसिन एक्रोसिन जो केमिकल्स होती है जो छोड़ा जाता है किसके द्वारा, स्पर्म्स के द्वारा, वो क्या करते हैं जो कोरोना रेडिएटा होती है चारों तरफ ओवम की, उसको डाइजेस्ट कर देता है और क्रॉस कर जाते हैं जोना पेलुसिडा के अंदर, और स्पर्म जो ओवा के अंदर क्रॉस कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन अक्कर हो जाती है, उसे एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं नॉर्मल 2-4 डिफरेंस बताऊं आपको मैं, तो सबसे पहले एक तरफ oogenesis और एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस रखते हैं, इधर की तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इधर की तरफ oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो हमेशा सर्टोलाइज सेल्स के अंदर होता है और जो oogenesis होता है वो हमेशा ओवरी कोर्टेक्स के अंदर होता है। देन सेकंड नंबर पे ये 72 डेज लेता है और ये सेवरल ईयर्स लेता है। आपको पता होगा ये शुरुआत हो जाता है फीमेल के अंदर जब वो खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है, एम्ब्रियोनिक नहीं इन द सेंस यानी कि जो फिटस स्टेज के अंदर होती है वहीं से शुरू हो जाती है, और कंप्लीट जब वो प्रोफेज के अंदर अरेस्ट होके और फिर 13 साल पे जब वो प्यूबर्टी पे क्रॉस करके फर्स्ट मेनोपॉज आती है तब उसके टाइम पे वो शुरू होती है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूं कि मैं ये क्या होता है कि तेरा प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होता है, वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर से शुरू हो जाती है, फिटल पीरियड के अंदर शुरू हो जाती है। ये 72 डेज लेता है, ये सेवरल ईयर्स लेता है। देन इसके अलावा एक जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो 4 स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि जो स्पर्म्स को प्रोडक्शन करती है वो एक को करती है, प्लस में इसके अलावा ये लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है और वो क्या करता है 48-49 साल के ऊपर वो बंद हो जाती है, क्या, oogenesis, ठीक है। और बाकी इसके अलावा और कोई इसके अंदर कोई बचता है नहीं। हाँ, ये जो स्पर्मेटोसाइट होती है जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के अंदर अरेस्ट होती है प्रोफेज के अंदर 16 दिन के लिए, और जो वो भी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के अंदर अरेस्ट होती है। देन अगर ये वाली सेकंड म्यूटिक डिवीजन के अंदर अरेस्ट नहीं होती है लेकिन oogenesis सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन के अंदर भी अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज के अंदर। तो दीज आर द नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आई होप कि ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आएगी। एक लास्ट छोटी सी टॉपिक बनता है दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द ओवुलेशन। उसके अंदर एफएसएच होता है, एलएच सर्ज होता है। एफएसएच आएगा तो ही ओवुलेशन होगा, एलएच सर्ज होगा तो ही ओवुलेशन होगा। बाकी इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेचिंग फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेच करते हैं जिसके द्वारा एलएच सर्ज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है थीका एस्टेनिका मसल्स होती है कॉर्पस ल्यूटेनम की जो कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके द्वारा बाहर निकल जाता है क्या, एक ओवम। तो 4 ये फैक्टर्स होते हैं जो कि जनरली कभी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं और आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि चैनल आपका है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली एनीक्लास बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूं और आगे भी डालूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।